हेलो फ्रेंड, आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग ज्योग्राफी के एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ चुका था। सिंधु नदी के बारे में विस्तृत जानकारी लिया था। इसके साथ ही सिंधु नदी की जितने भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सबका डिटेल से हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है तंत्र। यहाँ पर गंगा नदी प्लस में तंत्र, अर्थात गंगा नदी के बारे में सविस्तार से ज्ञान अर्जित करेंगे। इसके अलावे गंगा नदी के जितने भी सहायक नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास विशेष होने वाला है, इसलिए एक बार फिर गुजारिश करता हूँ आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो वीडियो अपलोड किया था वो आपके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्त टॉपिक की ओर। गंगा नदी तंत्र देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा नदी तथा उनकी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद गंगा नदी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी, चंबल नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, रामगंगा और दामोदर नदी। इसके अलावे शारदा या सरयू नदी, महानदी, सोन नदी, ये 9 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ गंगा नदी का। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10 नदी के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह वीडियो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों, ये गंगा नदी के बारे में जानकारी इस प्रकार से है कि अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक द्रोणी कितना चौड़ाई में बहती है, अपने साथ कितना जल को प्रवाहित करती है, इसके आधार पर, एक सांस्कृतिक महत्व के आधार पर दोनों दृष्टि से गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण है भारत के नदियों में। अब बात करते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो यह उत्तराखंड राज्य के, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिला में गौमुख एक जगह है, गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले के गौमुख के निकट एक गंगोत्री हिमनद है। उससे 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में उत्तर काशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, यानी गंगोत्री हिमनद से निकल रही है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड के कौन से जिले? तो उत्तर काशी जिला में है। तो आगे देखते हैं दोस्त, यह इस स्थान पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो प्रारंभ गंगा नदी का जहाँ से होता है, तो वो गंगा नदी के नाम से प्रारंभ नहीं होता है, भागीरथी नाम से स्टार्ट होता है। आगे देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। जब ये भागीरथी शुरू होती है ना, निकलती है जहाँ से, तो सबसे पहले वो देवप्रयाग में जाती है। अब देवप्रयाग में जाने के बाद वो अलकनंदा, यानी देवप्रयाग में जाती है भागीरथी नदी और अलकनंदा से जाकर मिलती है। इसके बाद गंगा कहलाती है। ये भागीरथी निकली तो कब गंगा कहलाएगी? जब यह भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर के अलकनंदा नदी से मिलेगी, तब ये गंगा कहलाती है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलेगी तभी गंगा कहलाती है। आगे देखते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। अलकनंदा का मतलब आपको समझना है, वही गंगा नदी के बारे में बोल रहा है। बोलता है अलकनंदा नदी का स्रोत बोले तो जहाँ से उद्गम होता है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से होता है। याद रखना है, ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ के ऊपर एक सतोपथ हिमनद है। यानी हिम का नदी है, उसका नाम है सतोपथ। आगे बोलता है अलकनंदा धौलावीरा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। ये जो अलकनंदा शब्द आ रहा है ना, ये अलकनंदा में कौन मिला था? भागीरथी मिला था, तब गंगा बना था। तो ये अलकनंदा 2 जलधारा से मिलकर बना है, एक धौला और एक विष्णु गंगा। 2 जलधारा मिलता है तब अलकनंदा बनता है। याद रखना है कि धौलावीरा और विष्णु गंगा नामक 2 धारा मिलता है तो अलकनंदा कहलाता है।
आगे, और ये जो अलकनंदा है वो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलता है। यानी अलकनंदा कैसे बन गया, तो धौला और विष्णुगंगा नाम के दो जलधारा था, ये लोग आपस में कहाँ मिलता है, तो जोशीमठ या तो विष्णुप्रयाग में मिलता है और क्या बनाता है, अलकनंदा बनाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, अलकनंदा की अन्य सहायक नदी। अलकनंदा की कौन कौन सहायक नदी, तो एक है पिंडार। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा का एक सहायक नदी है पिंडार, और ये कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। आगे बात करते हैं, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा, मंदाकिनी को कैसे बोला गया, काली गंगा कहा गया है, इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। यानी काली गंगा जो नदी है वो कहाँ पर, अलकनंदा में। ये जो मंदाकिनी या तो काली गंगा नदी जो है सो रुद्रप्रयाग में जाकर के किससे मिलती है, तो अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग में जाकर के काली गंगा अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। आगे, गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। अब रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी कहाँ, हरिद्वार में प्रवेश करती है। अभी गंगा नदी का जगह जगह पर अलग अलग नाम है। अभी फिलहाल भागीरथी था, भागीरथी के बाद आया कौन, अलकनंदा। उसके बाद वो रुद्रप्रयाग तक पहुंचा था। अब रुद्रप्रयाग के बाद कहाँ पहुंच गया, अलकनंदा अभी पहुंच गया हरिद्वार में, और वो मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं, गंगा हरिद्वार से पहले, ये जो गंगा नदी है ना, वो हरिद्वार से पहले दक्षिण की ओर सबसे पहले बहती है। उसके बाद दक्षिण पूरब की ओर बहने लगती है। दक्षिण की ओर सबसे पहले बहती है, उसके बाद दक्षिण पूरब की ओर मुड़ जाती है, उसके बाद वो पूर्ण रूप से पूरब की ओर हो जाती है, यानी पूरब की ओर बहने लगती है। याद रखना है, हरिद्वार में गंगा नदी पहले दक्षिण की ओर बहती है, उसके बाद दक्षिण पूरब की ओर बहती है, फिर वो पूरब की ओर बहने लगती है। अंत में यह दक्षिण मुखी होकर के, अब पूरब तरफ से बह रही थी, अब वो वापस दक्षिण तरफ मुँह कर मतलब फेस करती है, और दक्षिण तरफ वो बहने लगती है। और ये जो दक्षिण तरफ से बहने लगती है ना, तो बाद में वो दो ठो जलधारा बन जाता है, वापस दो ठो जलधारा बन जाता है, और वो जलधारा का नाम है भागीरथी और हुगली। भागीरथी और हुगली दो जलधारा बन जाता है। आगे बात करते हैं, गंगा नदी का जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। अभी बात करते हैं कि ये जो गंगा नदी है वो कौन सा राज्य में कितना किलोमीटर बहती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो भागीरथी और हुगली, अब बोलते हैं गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है। याद रखना है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है गंगा नदी। टोटल इसका लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितना है, 110 किलोमीटर। बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1450, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। इतना लंबा दूरी तय करती है गंगा नदी। आगे बात करते हैं, गंगा द्रोणी केवल, गंगा जो बहती है, गंगा नदी जितना चौड़ाई में जितना जलधारा लेकर के बहती है, वो केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा का जो पूरी द्रोणी है वो कितना है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे, सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। गंगा नदी का एक सहायक नदी कौन है, सोन नदी। अब सोन नदी किधर मिलती है गंगा नदी के, तो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर, वैसे भाई ये गंगा नदी है, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो सोन नदी इधर जाकर के राइट दाहिने किनारे में जाकर के मिलती है। आज रखना है, सोन नदी किस नदी का सहायक नदी है, तो सोन नदी गंगा नदी का सहायक नदी है। आगे, वो तो हो गया दक्षिण किनारे वाला। अब बात करते हैं गंगा नदी के बायां तट में, बायां किनारे में कौन कौन सा नदी मिलता है, तो बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ याद रखना आपको, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक, कोसी, महानदी। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है आपको कि गंगा नदी के कौन कौन से सहायक नदी है। तो ऊपर हो गया दक्षिणी छोर में मिलने वाली नदी के नाम हो गया सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी, ये 6+1 सोन, 7 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावे दामोदर नदी, महानदी, ये भी इनके सहायक नदियाँ हैं। तो ये था गंगा नदी के बारे में प्रमुख जानकारी। अब बात करते हैं गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से, उनके बारे में साफ विस्तार से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। ये कहाँ से निकलती है? तो बोलता है कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको याद रखना है कि गंगा का कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो यमुना जो है वो सबसे लंबी नदी के अंतर्गत आती है और ये पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिमी साइड की नदी। आगे बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से, याद रखना है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो हिमालय में बंदरपुछ श्रेणी, एक पर्वतमाला है बंदरपुछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर, यानी बंदरपुछ ये जो श्रेणी है ना, हिमालय में पड़ता है बंदरपुछ श्रेणी, यानी भी पहाड़ है, इसका पश्चिमी ढाल, बाय द वे ये पर्वत है सपोज, तो यहाँ से नीचे जब आएगा तो ये ढाल पड़ता है, तो उसी तरह से पश्चिमी ढाल पर कितना 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन? यमुनोत्री हिमनद। ये जो यमुनोत्री हिमनद है जो कि यमुना नदी यहीं से निकलता है यमुनोत्री हिमनद से, और ये यमुनोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? तो हिमालय के बंदरपुछ श्रेणी में, और कितना ऊंचाई पर? 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज कहते हैं इलाहाबाद को, इसमें इसका गंगा से संगम होता है, यानी प्रयागराज जब यमुना नदी जब प्रयागराज आता है तो वहाँ पर गंगा नदी से मिल जाता है। सहायक नदी है तो सहायक नदी प्रमुख नदी से मिलना तो तय है, जब तक नहीं मिलेगा तो सहायक नदी नहीं कहलाएगा। तो यमुना नदी कहाँ पर मिलता है गंगा से? तो यमुना नदी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलता है, माने मिलती है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है, जैसे ये वाला क्षेत्र जो हो गया, तो ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ से निकलने वाली नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन से? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये दाहिने तट पर मिलती है, गंगा नदी के दाहिने तट पर ये भी मिलती है। सोन नदी भी दाहिने तट पर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सा नदी था? चंबल, सिंध, बेतवा व केन नदी था, जो कि दाहिने तट पर मिलती है। आगे देखते हैं, इसके अलावा जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती है। तो यानी हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी उधर भी था। तो ये सारे गंगा नदी का कौन है? सहायक नदी है। इसका अधिकांश जल सिंचाई के लिए पश्चिम और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। यानी देखिए, कहने मतलब है गंगा नदी का एक तरह से ये सहायक नदी है, लेकिन ये गंगा नदी का सहायक नदी इसको नहीं कहेंगे। ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है वो यमुना नदी का सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी का सहायक नदी है। अगर ये सबका सहायक नदी का नाम आएगा तो यमुना नदी का सहायक नदी में डालना होगा। हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुण ये भी यमुना नदी का सहायक नदी है, और यमुना जो है सो गंगा नदी का सहायक नदी है। चलिए, अब यमुना नदी के बाद बात करते हैं हम दूसरा चंबल नदी के बारे में। अब चंबल ये कौन है? तो चंबल जो है सो सहायक नदी है गंगा नदी का। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में, मध्य प्रदेश में कौन है? मालवा पठार। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से मालवा पठार है। तो मालवा पठार में महू एक जगह है, वहाँ से मतलब महू के निकट से निकलती है और उत्तर मुख होकर, यानी उत्तर तरफ फेस करके वो बहने लगती है और राजस्थान में कोटा पहुँच जाती है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में एक महू जगह से निकलती है और वो उत्तर तरफ चेहरा करके यानी उत्तर तरफ बहने लगती है और राजस्थान कोटा पहुंच जाती है, जहां पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। आपको याद रखना है कि राजस्थान में गांधी सागर बांध बनाया गया है। अब गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार में महू जगह है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू जगह है, वहाँ से निकलती है। आगे कोटा। अब जब कोटा पहुँचते राजस्थान तो वहाँ पर बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर उधर से बहती हुई यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी किस में जाके मिल गया? यमुना नदी में जाकर के मिल गया। आगे बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी भी गंगा नदी का महत्वपूर्ण एक सहायक नदी है। गंडक नदी कैसे बना? तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो जलधारा था, ये दोनों आपस में मिलेगा तो गंडक नदी बनाएगा।
काली गंडक और त्रिशूल गंगा ये दोनों मिलेगा तो गंडक नदी बनाएगा। आगे, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में निकलती है। ये जो गंडक नदी है वो नेपाल में जो हिमालय है ना, नेपाल जो हिमालय है, नेपाल क्षेत्र में जो हिमालय का भाग पड़ता है वहाँ पर धौलागिरी पर्वत और माउंट एवरेस्ट के बीच में निकलती है। ये धौलावीरा और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में है। तो धौलावीरा और माउंट एवरेस्ट के बीच में गंडक नदी निकलती है और नेपाल के पूरा मध्य भाग को अपवाहित करती है। यानी गंडक नदी बहती किधर है, तो नेपाल के मध्य में, नेपाल में बहती है। आगे बात करते हैं बिहार के चंपारण जिला, यह गंगा नदी में प्रवेश करती है। नेपाल से होते हुए बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी जाकर के मिल जाती है। पटना के निकट देखिए, नेपाल से होते हुए बिहार के चंपारण में पहुंचा, चंपारण से होते हुए पटना पहुंचा, पटना से सोनपुर पहुंचा और सोनपुर में वो बाद में गंगा नदी में मिल गया। गंडक नदी लास्ट में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं घाघरा नदी। आप लोग जरूर से नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं घाघरा नदी, जो कि गंगा नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो घाघरा नदी मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है। मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है, याद रखना है, घाघरा नदी मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तथा तिल्ला सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करके पर्वत से बहकर बाहर निकलती है। ये जो घाघरा नदी है वो नामचा चुंगो हिमनद से निकला और ये भी पर्वतीय इलाका था। अब ये जो हिमनद है वो 3 नदी का जल और ग्रहण करेगा। छोटी नदी है तिल्ला, सेती और बेरी, ये तीनों जो सहायक नदियां हैं वो किसका है, तो घाघरा नदी का सहायक नदी है। घाघरा कहाँ से निकला, तो मामचा चुंगो हिमनद से निकला। अब ये मामचा चुंगो हिमनद यहाँ से जो नदी निकलती है वो अपने साथ में तिल्ला, सेती और बेरी नामक छोटी सहायक नदी का जल को ग्रहण करता है, पाता है जल को, और पहाड़ से होते हुए बहना शुरू करती है और वो आगे में मैदान वाला भाग में निकलती है। और लास्ट में मैदान वाला भाग में निकलने के बाद वो शारदा नदी से, यानी काली गंगा, शारदा नदी को सरयू नदी या तो काली गंगा कह सकते हैं, शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं, काली गंगा भी कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं और सरयू नदी भी कहते हैं। 4 नाम है, सरयू नदी, काली नदी, काली गंगा और शारदा नदी। लास्ट में देखते हैं ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी लास्ट में छपरा में या गंगा नदी में विलीन हो जाता है। गंगा नदी का ना सहायक नदी है, तो ये लास्ट में तो गंगा नदी में मिल रहा है, छपरा में जाकर के मिलता है। अगर एक बार मैंने समझ में आ गया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा डिटेल बताए हैं। आगे देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक, ये जो कोसी नदी है बिहार का शोक है। और ये जो कोसी नदी है ना, अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, बहुत जल्दी जल्दी मार्ग बदलती है। आगे देखते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती यानी पूरब दिशा में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थान तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। कोसी नदी जो है सो पूर्ववर्ती नदी है, पूरब की ओर बहने वाली है। कोसी नदी निकलती कहाँ से, तो तिब्बत से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। यहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। देखिए, कोसी नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है, अरुण, यानी तिब्बत में जो सबसे पहले निकलती है अरुण नाम करके मुख्य धारा। आगे नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद, नेपाल में यानी तिब्बत तरफ से आ रहा है तो उधर से नेपाल पहुंचेगा। अरुण जो है सो प्रमुख धारा है, मेन धारा है। अब ये धारा नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद ये पश्चिम से सोन नदी, कोसी और पूरब से तमूर कोसी मिलती है। यानी जो अरुण जो जलधारा है वो कोसी नदी कैसे बना, तो अरुण जो जलधारा है वो नेपाल से होते हुए मध्य हिमालय से होते हुए वो आगे पार करता है। अब पश्चिम एरिया से ये बारह, तो पश्चिम एरिया से 2 नदी, एक सोन नदी और एक कोसी, ये दोनों मिलता है। और पूरब में जाएगा तो तमूर कोसी, सोन कोसी, यानी सोन कोसी और तमूर कोसी 2 है। यहाँ पर एक ही नदी का नाम है सोन कोसी और दूसरा तमूर कोसी, ये दोनों अरुण में जाकर के मिलती है तो वो कोसी नदी का निर्माण करती है। तो ये था कोसी नदी। अब आगे बात करते हैं रामगंगा। रामगंगा भी एक गंगा नदी का एक क्या है, सहायक नदी है। तो बात करते हैं रामगंगा गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। याद रखना है, रामगंगा गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है और एक छोटी नदी है। अन्य जितना नदी अभी देखे हैं उन नदियों की तुलना में छोटी है, अपेक्षाकृत छोटी है। आगे बात करते हैं शिवालिक हिमालय।
हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, तो वो जो शिवालिक जो हिमालय है, साइड वाला जो हिमालय है, उसको पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण की दिशा में बदल देता है। शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नाजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। एक बार सुनिए, ये जो रामगंगा है वो शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर करती है और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद नाजीबाबाद के निकट मैदान में पहुंचती है और अंत में कनौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाता है। कनौज के निकट गंगा नदी में रामगंगा मिल गया। चलिए अब आगे बात करते हैं गंगा नदी के अन्य सहायक नदी में दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड है, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। याद रखना है, ये जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में जाकर गिरता है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई आती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। बराकर नदी जो है सो दामोदर नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है। हुगली नदी में जाकर के दामोदर नदी मिल जाता है। दामोदर नदी का सहायक नदी बराकर नदी है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा जाता है। आगे, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर ही बनाया गया है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन ये जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है और ये दामोदर नदी घाटी पर ही बनाया गया है। अब नेक्स्ट है शारदा या सरयू नदी का बात कर रहे हैं। दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं शारदा या सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में, यानी जो हिमालय नेपाल के क्षेत्र में है वहाँ से मिलाम यानी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है सरयू नदी, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा गौरी गंगा किस नदी का दूसरा नाम है तो शारदा नदी, यानी जहाँ से निकलती है नेपाल हिमालय से, मिलाम हिमनद से निकलती है, उस जगह पर जहाँ से निकल रही है वो गौरी गंगा के नाम से निकल रही है। आगे, भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, यानी भारत और नेपाल दोनों सीमा टच होती है और वहाँ से बहती हुई जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है, यानी काली गंगा इसी का नाम है। शारदा नदी को काली गंगा कहते हैं, या इसको काली गंगा बोलिए या तो काली नदी बोलिए तो या चाय की बोल सकते हैं। सरयू नदी, शारदा नदी, गौरी गंगा, काली नदी या तो काली गंगा या तो चाय, इतना सारा नाम केवल शारदा नदी का है। और फिर लास्ट में वो शारदा नदी घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे बात करते हैं महानदी। गंगा नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी महानदी है। गंगा नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है? महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नदी, नर्मदा नदी और अमरकंटक के पहाड़ी से निकलने वाली नदी है कौन कौन? महानदी, नर्मदा नदी और एक सोन नदी। तो बात कर लेते हैं इधर महानदी के बारे में। तो सहायक नदी किसका? गंगा का है। अरे दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलता है, दार्जिलिंग के पहाड़ी बोले तो वही अमरकंटक। आगे देखते हैं, यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में ये जो है ना महानदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। कौन सा साइड मिलती है? तो पश्चिम साइड में मिलती है और पश्चिम साइड में मिलने वाली अंतिम नदी यही है, महानदी। लास्ट देखते हैं सोन नदी। सोन नदी गंगा के दक्षिण तट पर, सोन नदी एक बड़ी सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन नदी एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, यानी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का श्रृंखला बनाती है। ये जो सोन नदी है ना वो उत्तरी किनारा पर जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारा जलप्रपात एक साथ में बनाती है। श्रृंखला है जलप्रपात का, झरना बनाती है। और यह नदी पटना के पश्चिम से आरा के पास गंगा नदी में मिल जाता है। पटना के पश्चिम में जाने के बाद आरा मिलता है, तो आरा के पास गंगा नदी में सोन नदी मिल जाता है। तो ये था पूरा गंगा नदी तंत्र। तो इसमें हम लोग देखें गंगा नदी के बारे में विस्तृत जानकारी देखें। उसके बाद यमुना, चंबल, घाघरा, कोसी, रामगंगा, दामोदर, शारदा या सरयू, महानदी और सोन नदी सबके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक वीडियो लगा होगा। एक बार समझ में आया तो दोबारा आप देख करके अपना अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कीजिए।
और दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अभी पढ़ेंगे नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी और उसके सहायक नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये ज़बरदस्त वीडियो है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।